आप अपने धर्मपत्नी के लिए वोट मांग रहे हैं, कैसा लग रहा है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो हम लोग जब से यह चुनाव की घोषणा हुई थी पिछले साल से ही, तब से हम लोग डोर टू डोर जाकर आम जनता का आशीर्वाद मांगते हैं और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार आरा नगर निगम चुनाव में मेयर पद के चुनाव पर परिवर्तन करना है और जनता का भरपूर सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन मिल रहा है हम लोगों को। और ये इसी आशीर्वाद और उत्साह के बदौलत पूरे शहर में केवल और केवल 8 नंबर कबूतर का शोर गूंज रहा है। कबूतर कबूतर कबूतर, प्रत्येक लोग कबूतर छाप को वोट देने का मन बना चुके हैं और इस नगर निगम में स्वच्छ और ईमानदार व्यक्ति नीतू कुमारी को चुनाव जिताने के लिए जनता एकदम तैयार और तत्पर दिख रही है। श्रीधर जी, बताया जाए कि आरा नगर निकाय चुनाव शेष बहुत कम दिन बच चुका है। आरा नगर वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि जो 15 वर्ष आरा नगर निगम को बने हुए हो गया, लेकिन 15 साल में आरा शहर का कहीं कोई विकास नहीं दिख रहा है। हम लोग डोर टू डोर घूमने का काम किए हैं पूरे शहर में, गली में एक भी गली हम लोग नहीं छोड़े, एक दरवाजे को भी हम लोग नहीं छोड़े हैं। प्रत्येक दरवाजे पर गए हैं, प्रत्येक गली को देख रहे हैं। कहीं भी कोई सुविधा आरा नगरवासियों को इस नगर निगम के द्वारा नहीं मिली। आम जनता के बीच में आरा नगर निगम का लोग मखौल मजाक उड़ाते हैं कि आरा नगर निगम नरक निगम बनकर रह गया है 15 सालों में। हम लोग उसमें सुधार लाने के लिए और जनता के आशीर्वाद और समर्थन के भरोसे, इसलिए कि जनता के टैक्स के पैसा से यह निगम चलता है, लेकिन जब भी जिसको जहां मौका मिला केवल और केवल अपना विकास उन लोगों ने किया है और अपने 1-2 शागिर्दों का उन्होंने विकास करने का काम किया है। पूरी शहर की जनता मन बना चुकी है कि इस बार नगर निगम में परिवर्तन होगा और आने वाले 28 तारीख को क्रमांक संख्या 8 पर कबूतर निशान पर नीतू कुमारी को जनता वोट देने जा रही है। जाम बहुत ज़्यादा लगता है शहर में जितनी भी अगर समस्याएं आप देखें, जाम की समस्या वैसे ही है। आप नली गली की समस्या देख लीजिए। एक बरसात के मौसम में अगर 10 मिनट भी पानी पड़ जाता है तो आप शहर में किसी सड़क पर आप चल नहीं सकते हैं। हम लोग जाम की समस्या से निजात दिलाएंगे, शहर का चौड़ीकरण करेंगे, डिवाइडर बनाएंगे और पार्किंग की उचित व्यवस्था करेंगे। मल्टीपल हम लोगों ने घोषणा पत्र में कहा भी है कि मल्टीपल हम लोग बड़े सिटी के तर्ज पर यहाँ पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, ये बताइए, सारे मेयर प्रत्याशी घोषणा पत्र पर लंबी लंबी बात तो लिखवाए हुए थे, क्या आपका बात ये सही होगा या केवल कागज पे ही रह जाएगा? देखिए, आप लोग जानते हैं और आप लोगों के माध्यम से मैं शहर के आम आवाम से भी यह आग्रह और अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी लोग चुनाव मैदान में आए हैं वो लोग केवल, जैसे कि बरसात के दिनों में जो बरसाती मेढक होते हैं, उसी प्रकार यह चुनाव जब घोषणा हुआ तो सारे लोग समाज सेवी बनकर अपने पोस्टर पर लिख दिया कि समाज सेवी है, लेकिन यह पूरे शहर के लोग और आम जनता ये जानती है, यहाँ के अभिभावक, बुद्धिजीवी, नौजवान साथी, माताएं और बहनें सभी यह जानते हैं कि श्रीधर तिवारी का जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 2 दशकों से सड़क पर संघर्ष करने का रहा है। हम लोगों ने घोषणा केवल और केवल घोषणा नहीं किया है, हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है तो इस शहर का, जो कि यह आरा शहर शाहाबाद का सबसे पुराना शहर है, लेकिन विकास के नाम पर केवल और केवल छलावा हुआ है यहाँ। अंतिम प्रश्न, तो इसलिए हम लोगों ने जो कहा है अक्षरशः उसका हम लोग पालन करने जा रहे हैं। अंतिम प्रश्न आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये, सारे मेयर प्रत्याशी जात पात पर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो आप कहाँ अपने आप को अलग मानते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जो लोगों का संघर्ष का इतिहास नहीं रहा है तो केवल वो लोग जात और धर्म की बात करेंगे, लेकिन हम लोग पिछले 2 दशक से इस सड़क पर संघर्ष किए हैं। हम लोग जमात की बात करते हैं, हम लोग कभी भी जात की बात नहीं किए हैं।
हम लोग जमात की बात करते हैं। आप लोग देखते होंगे पूरे शहर में 45 वार्ड में जितने भी जनता का हमको आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, सब लोग हमारे संघर्ष के बदौलत हमको आशीर्वाद और समर्थन दे रहे हैं। नौजवानों का विशेष रूप से सहयोग मिल रहा है, महिलाओं का सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है माताओं बहनों का, केवल और केवल हमारे संघर्ष के बदौलत। उसमें हम लोग कभी भी जात और धर्म को कभी भी अहमियत नहीं दिए हैं। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि राजनीति सेवा भाव के लिए होता है, जात धर्म के नाम पर राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए। हम लोग राजनीति में सेवा करने के लिए आए हैं। हम लोग इस चुनाव में सेवा करने के लिए आए हैं। हम लोग सत्ता भोग के लोभी नहीं हैं। ये माना जाए कि आपकी पत्नी जो मेयर प्रत्याशी उम्मीदवार है, लड़ाई किसी न किसी से है? हम लोग की लड़ाई किसी से नहीं है। हम लोग की लड़ाई आम जनता लड़ रही है, गरीब लड़ रहे हैं, मजदूर लड़ रहे हैं, छात्र लड़ रहे हैं, नौजवान लड़ रहे हैं। जहाँ जो है इस शहर में प्रत्येक व्यक्ति श्रीधर तिवारी और नीतू कुमारी का आवाज़ बना है और वो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, शहर को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए। 8 नंबर पर कबूतर निशान है और शहर की जनता यह मन बना चुकी है कि कबूतर छाप को ही जिताना है। जिंदाबाद।